So today's lecture is pelvic organ prolapse. Prolapse is very common gynec condition present in OPD and very common in multiparous women. अभी थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ है ओपीडी में ऐसे पेशेंट देखने को, पर जब हम रेसिडेंट थे तो वी आर यूज्ड टू सी लॉट्स ऑफ द पेशेंट्स ऑफ प्रोलैप्स, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत सारी डिलीवरीज होती थी, बहुत अनअटेंडेड डिलीवरी होती थी, तो प्रोलैप्स वाज वेरी कॉमन. ग्रेजुअली अभी number of deliveries means number of pregnancies are less and all deliveries are hospital deliveries. So prolapse के chances और cases अभी कम देखने को मिलते हैं comparative to 10 या 20 साल पहले की जो बात है वो उससे. तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि यूट्रस कैसे पोजीशन करता है. The uterus is normally placed in anteverted and anteflexed. What is that anteverted and anteflexed? ये यूट्रस है, ये वजाइना है और ये ब्लेडर है और यहाँ पीछे रेक्टम है. तो ये जो यूट्रस की जो एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस ये वजाइना की और ये ब्लेडर है, तो उसके डायरेक्शंस में एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड बोलते हैं. और वो किसके बीच में रहता है? बिटवीन ब्लेडर एंड बिटवीन रेक्टम. तो ऐसे एंटीरियरली उसको ब्लेडर होती है और पोस्टीरियरली उसके पीछे रेक्टम होता है. जो सर्विक्स होता है, ये सर्वाइकल पार्ट. Cervix pierces the anterior vaginal wall almost at a right angle of the axis of the vagina. Exactly right angle पे cervix pierce करता है वजाइना में. और जो यूट्रस होता है वो ऐसे मूवेबल स्ट्रक्चर है, पर यहाँ यहाँ आगे पीछे सब जगह it was held by 3-tier system. Means यूट्रस इज मूवेबल ऑर्गन, पर वो आगे पीछे और चारों तरफ लिगामेंट और मसल से जुड़ा हुआ होता है. तो जब और उसकी वजह से वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड पोजीशन में ऐसे खड़ा रहता है. जब हम बैठते हैं, उठते हैं, यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, तब भी वो अपनी पोजीशन में रहता है. ऐसे मूवेबल होने की होता है, पर वो ऐसे गिर नहीं जाता है, बिकॉज चारों ओर वो लिगामेंट से सपोर्टेड होता है. जब उसमें कुछ वीकनेस आती है, वो सपोर्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तब यूट्रस अपनी जगह से खिसक जाता है. उसको हम प्रोलैप्स बोलते हैं. क्लियर? जब यूट्रस अपनी पोजीशन से खिसकता है, हाँ प्लीज, लिगामेंट, हाँ नहीं, मसल नहीं होते हैं, पर इट इज एकदम ठीक, जो रोप टाइप के लंबे लंबे लिगामेंट्स होते हैं सारे, तो चारों ओर वो लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है. कौन कौन से, वो हम पीछे आते हैं. तो यूट्रस हेल्ड इन पोजीशन बाय सपोर्ट्स ऑफ 3-tier सिस्टम. ऐसे 3 दोरडे जैसा होता है, 3 सिस्टम होती है इसमें. ये यूट्रस है, ठीक है. तो एक फर्स्ट सिस्टम, एक सेकंड लेवल की यहाँ पे, सॉरी
और एक थर्ड लेवल की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अपर, मिडल और लोअर, तो तीनों जगह की सिस्टम होती है, वहां वो सपोर्टिव होता है। अपर टायर पहले कैसे, उस पहले अपर सबसे जो पहला है वो एंडोपेल्विक फेशिया, ये यूट्रस है, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, उसको बोलते हैं एंडोपेल्विक फेशिया। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ ऐसे राउंड लिगामेंट जाता है, और ब्रॉड लिगामेंट, उसके बीच वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो जो अपर टायर है वो सपोर्टेड बाय थ्री मेजर स्ट्रक्चर, एंडोपेल्विक फेशिया, राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। तो अपर सिस्टम इससे सपोर्टेड है। मिडल टायर, बीच वाला जो पोर्शन है, ये फिगर है देखिए आप, बीच वाला जो पोर्शन है तो एंटीरियरली मींस ब्लेडर के साथ जो सपोर्टेड है उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। साइड में लेटरली जो है, सपोज ये यूट्रस है और ये ब्लेडर है, तो यहां जो सपोर्टिव है उसको बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। फिर यहां से ऐसे दो लिगामेंट जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्डिनल लिगामेंट। और पीछे यूट्रस और रेक्टम, यूट्रस के पीछे वाले जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, ऐसे वी शेप में होते हैं, तो उसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल। आगे प्यूबो सर्वाइकल ब्लेडर के साथ, रेक्टम के साथ यूट्रोसेक्रल, और साइड में ट्रांस सर्वाइकल और कार्डिनल लिगामेंट, तो उसको मिडल टायर सपोर्ट बोलते हैं। ऐसे सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। दिस इज यूट्रस, दिस इज यूट्रस, दिस इज ब्लेडर, और पीछे रेक्टम होता है, दिस इज रेक्टम। तो यहाँ पे ऐसे राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट। और इंफीरियर टायर बहुत लोअर लेवल पे जो होता है उसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स, लिवेटर एनआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। लिवेटर एनआई वो चार मसल जैसे लिगामेंट से बना हुआ होता है, उसको कंबाइंड सबको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिवेटर एनआई मसल। तो थ्री टायर हुए, पहले टायर में एंडोपेल्विक फेशिया, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। दूसरे टायर में आए आगे प्यूबो सर्वाइकल एंटीरियरली, पीछे है यूट्रोसेक्रल, साइड में है कार्डिनल लिगामेंट, और इंफीरियर टायर में आए पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिवेटर एनआई। क्लिनिकल फैक्टर्स, किसमें प्रोलेप्स होगा? तो ऑब्वियसली ये जो सारे सपोर्ट हमने सीखे, इसमें कहीं किसी को ब्रेक हुआ तो प्रोलेप्स होता है। एक्वायर्ड फैक्टर्स, ट्रॉमा ऑफ वजाइनल डिलीवरी कॉजिंग इंजरी, जब अनअटेंडेड वजाइनल डिलीवरी होती है या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, फोर्सेप्स से डिलीवरी होती है, तो कई बार ऐसे मसल टेयर या ब्रेक हो जाते हैं। ऑल लिगामेंट्स, एंडोपेल्विक फेशिया, लिवेटर एनआई मसल, और जो नर्व सप्लाई होती है वो भी अफेक्टेड होती है। तो ये सब वीकनिंग की वजह से उसका सपोर्ट वीक होता है, तो यूट्रस धीरे धीरे अपने पोजीशन से नीचे खिसकता है, उसको बोलते हैं प्रोलेप्स।
समटाइम्स कंजेनाइटल, जन्म से ही उसके सपोर्ट वीकन, जो सपोर्ट है उसमें वीकनिंग होता है, तो जन्म से भी किसी को प्रोलेप्स हो सकता है। एग्रावेटिंग, अभी डिलीवरी के टाइम पे डैमेज हुआ, पर उसको एग्रावेट कैसे करेंगे? लाइक पोस्ट मेनोपोजल, पोस्ट मेनोपोजल में हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की कमी के कारण भी लिगामेंट का सपोर्ट चला जा सकता है। इंक्रीज एज, कभी कभी किसी को क्रोनिक कफ, बहुत खांसते हैं तो भी ये सपोर्ट वीक हो सकता है। जो लोग बहुत वजन उचकते हैं, वेट लिफ्टर्स या लेबरर, या किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत प्रेशर करते हैं, तो ये मसल और लिगामेंट वीक हो सकते हैं। ओबेसिटी, बहुत ओबेज लोग, या कभी किसी का यूट्रस का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो एक्सिस मेंटेन नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा फाइब्रोड हो गया, एडिनोमायोसिस हुआ, तो ऐसी चीजों में भी प्रोलेप्स हो सकता है। अभी डिग्री ऑफ प्रोलेप्स, तो डिग्री में सपोज प्रोलेप्स होता है तो उसकी भी एक डिग्री होती है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। ये फिगर आप ध्यान से देखो। फर्स्ट डिग्री किसे कहेंगे? हाइमेन आप सबको पता है, तो हाइमेन को ध्यान में रखने का, 1 सेंटीमीटर और मोर अबो, मीन्स जो यूट्रस है वो खिसका, पर कितना? 1 सेंटीमीटर और मोर अबोव द हाइमेन, तो वो कहलाएगा फर्स्ट डिग्री प्रोलेप्स। अप टू 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमेन रिंग, मीन्स अप टू हाइमेन लेवल पे बोलेंगे टाइप 2, मीन्स ग्रेड 2 प्रोलेप्स। 1 सेंटीमीटर बिलो हाइमेन इज ग्रेड 3, और ग्रेड 4 में ऑल स्ट्रक्चर, पूरा यूट्रस, सर्विक्स विथ वजाइना है ना, वो भी पूरी उल्टी होके बाहर आ जाएगी, विथ इवर्जन ऑफ वजाइना, उसको बोलेंगे ग्रेड 4 प्रोलेप्स। ये ग्रेड क्यों जानेंगे? उससे ट्रीटमेंट प्लान नक्की होगा कि इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है कि उसमें कुछ प्रिवेंटेटिव मेजर्स हम कर सकते हैं। ये समझ में आया? ग्रेडिंग समझ में आया? ओके, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। पेशेंट को प्रोलेप्स होगा तो आप, हाँ बोलिए। हाँ, अभी अच्छा, पर अभी पता नहीं, आज कुछ सुबह से प्रॉब्लम है ही थोड़ा थोड़ा। आपको कहीं पे नहीं समझ में आया तो बोलिए, तो मैं फिर से समझाती हूँ। हेलो हेलो, क्या 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 आप बोलते हो तो मैं फिर से समझ, हाँ, डिग्री समझाऊँ या कंटिन्यू करूँ? हेलो, हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए बोलिए, किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से समझाती हूँ। हाँ हाँ, देखिए देखिए, हाँ, हाइमेन रिंग यानी जो हमारा कवरिंग होता है ना, कवरिंग यानी बाहर हम सिंपल जो पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन आप देखते हो ना, तो उसको हाइमेन रिंग बोलते हैं, सिंपल। तो अगर आप उसमें स्पेक्युलम रखते हो ना, आपको सपोज आपके पास कुछ साधन नहीं है और आपको देखना है कौन सी डिग्री है, तो सिंपल, आपको जब यूट्रस का पोर्शन बाहर नहीं दिखता है, सिर्फ हाइमेन यानी
वहां तक ही दिखता है। या पेशेंट आपको बोलेगा कि ऐसे तो बाहर नहीं आता है, पर जब खांसी खाती हूँ या यूरिन जाती हूँ ना तो बाहर आता है। तो वो जब ऐसा बोलेगा तो उसको बोलते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या होगा कि ऐसे पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी, पर जब वो खांसी खाएगा तभी बाहर आएगा, तो वो ग्रेड 1। ग्रेड 2 कैसे बोलेंगे? आप सिंपल देखते हो, पीएस करते हो, सिंपल पेशेंट को सुलाया और देखते हो, आपको दिखता है कि कुछ वजाइना में से बाहर आ रहा है, पर कुछ बाहर नहीं दिखता है, सिर्फ ऐसा लगता है, तो वो ग्रेड 2। अप टू हाइमेन इज ग्रेड 2। आप जब एग्जामिन करते हो और बाहर ही दिखता है तो दैट इज ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में तो क्या होगा कि पूरी वजाइना इवर्ट होके इतना बड़ा आपको दिखेगा, मास जैसा, तो वो ग्रेड 4। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन लिखा है ना, वो पर स्पेक्युलम एग्जामिनेशन के फाइंडिंग है कि आप स्पेक्युलम रखते हो तो हाइमेन से अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर ऊपर आपको दिखेगा, तो ग्रेड 1। पर आपको क्लिनिक में सीखना है तो मैं सिंपल आपको बताती हूँ। पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब खांसी खाती हूँ ना तभी वो बाहर आता है, तो वो ग्रेड 1। ग्रेड 2 मैं वो बोलेगा कि जब मैं यूरिन और स्टूल पास करते समय ऐसे यूरिन और स्टूल पास नहीं होता है, मुझे 2 फिंगर डाल के उसको अंदर डालना पड़ता है। कई पेशेंट ऐसा बोलेंगे, तो वो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के बीच में होंगे। और ग्रेड 4 में तो वो कभी भी अंदर नहीं जाएगा, पेशेंट अंदर नहीं डाल सकता है, वो बाहर ही रहेगा, तो दैट इज ग्रेड 4। ग्रेड 1 में पेशेंट को पता नहीं चलेगा, सिर्फ ऐसा बोलेगा कि कुछ बाहर आ रहा है। ग्रेड 2 ग्रेड 3 में पेशेंट जब यूरिन करने बैठेगा ना तो बाहर आएगा और वो फिंगर से उसे अंदर डालेगा, फिर वो यूरिन पास कर सकता है। और ग्रेड 4 में वो कुछ भी करे, वो कैसे भी करके अंदर नहीं जाएगा। सिंपल ये क्लिनिकल सिम्टम से पता चलेगा ऐसे। क्लियर? डिग्री ऑफ प्रोलेप्स। अभी प्रोलेप्स का पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट होगा? फीलिंग समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, मैंने बोला ना, वो बोलेगा कि कुछ बाहर आ रहा है ऐसा लगता है, उसकी वजह से उसको बैकएक और ड्रैगिंग पेन होगा, ऐसे कुछ नीचे उतर रहा है, तो वो जो पेन होता है उसे ड्रैगिंग पेन बोलते हैं। डिस्पारुनिया, रिलेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर उसके साथ उसको यहां तक जो हमने सीखा वो यूट्राइन प्रोलेप्स, पर कई बार ब्लेडर का भी प्रोलेप्स हो जाता है, क्योंकि वो सब साथ में होते हैं। अगर एंटीरियर टायर प्यूबो सर्वाइकल फेशिया में कट हुआ या प्रॉब्लम हुआ तो ब्लेडर भी डिसेंट करेगी उसके साथ, यूरिनरी ब्लेडर। जब प्रोलेप्स के साथ ब्लेडर भी डिसेंट करती है तो उसको बोलते हैं सिस्टोसिल। सिस्टोसिल, तो अगर प्रोलेप्स के साथ सिस्टोसिल हुआ तो पेशेंट को क्या होगा? डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, यूरिन पास करके आया होगा तो भी उसे डिजायर रहेगी। अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, पेनफुल मिक्चुरेशन, इन्फेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, बिकॉज ब्लेडर है वो अपने सिचुएशन से, स्थान से नीचे खिसका है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोसिल। सेम, पीछे का यूट्रोसेक्रल गया तो पेशेंट को रेक्टोसिल होगा, यानी रेक्टम का डिस्प्लेसमेंट। यूट्रस का तो हुआ, पर साथ में पूरा रेक्टम और इंटेस्टाइन सब खिसकता है, वजाइना में वो दिखता है, वो कवर होता है पेल्विक फेशिया से, सो ऐसे नहीं पता चलेगा, पर लिटरली आप जब एग्जामिन करते हो ना तो गर्गलिंग साउंड फील होता है वजाइना में, सो दैट इज रेक्टोसिल। तो रेक्टोसिल होगा तो डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल। अगेन, पेशेंट हैविंग एक्सेसिव ड्यू टू प्रोलेप्स होता है तो क्या होगा?
सब टिश्यू बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गई, तो एक्सेसिव वाइट और ब्लड स्टेन्ड वजाइनल डिस्चार्ज पेशेंट को होगा। सो दिस आर द सिम्टम्स, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट होता है आपके साथ। मैनेजमेंट, तो पहले तो प्रिवेंटेटिव ही करेंगे। प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो एडिक्वेट एंटीनेटल इंट्रानेटल केयर, अवॉइड इंजरी टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। तो अनअटेंडेड डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। एडिक्वेट पोस्ट नेटल केयर, अगर आपको पता है कि डिलीवर प्रॉब्लम हुआ है तो पेशेंट को पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज एक्सप्लेन करो। कैसे एक्सप्लेन करनी है वो बाद में आती है, मैं समझाती हूँ वो आप क्योंकि ओपीडी के लिए आपको वो समझाना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ अभी। अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटीज लाइक कफ, कॉन्स्टिपेशन, जो भी है उसको क्लियर करो। और अवॉइड फ्यूचर प्रेगनेंसी, बहुत सारी मल्टीग्रेविडा हो गई है तो उसको बोलो कि आगे ऐसे करते रहोगे तो आपको सर्जरी आ सकती है। कंजर्वेटिव, अभी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक आप सर्जरी से बच सकते हो। अप टू ग्रेड 2 यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द सर्जरी और यू कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ द सर्जरी। बिकॉज कई बार पेशेंट होते हैं ना 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में आते हैं, तो अभी ऐसी उम्र में हम हिस्टेरेक्टोमी क्यों एडवाइस करें? तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक वी कैन हेल्प देम बाय कंजर्वेटिव मेथड्स। तो ये सारी चीज आप समझ लो। पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को बोलते हैं कीजेल एक्सरसाइज। व्हाट इज दैट? टाइटन पेल्विक फ्लोर मसल and count for 3 to 4 seconds. Relax muscle and count for 3 to 4 seconds. Repeat 10 times, 3 times a day. उसका मतलब क्या हुआ है पता चला? ऐसे आप समझाओगे पेशेंट समझेगा? नहीं समझेगा। पेशेंट को क्या बोलने का? आपको पोस्ट डिलीवरी कुछ भी आपको लगता है कि उसको प्रॉब्लम हुआ है या ग्रेड 1 ग्रेड 2 प्रोलेप्स है, तो उसको समझाओ कि आपको एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिखाती हूँ, ऐसा करो। क्या सिखाओगे आप? पेशेंट को बोलने का कि आप जब बाजार में जाते हो और आपको बहुत ज़ोरों से टॉयलेट जाना पड़े, बाथरूम जाना हो या स्टूल पास करने के लिए जाना हो, और वहाँ पे वॉशरूम उपलब्ध नहीं है, तो आप कैसे सब मसल को अंदर करके रोकते हो? ऐसे आंखें बंद करके नीचे के सारे मसल को अंदर की तरफ खींचो और 3 से 4 सेकंड होल्ड करो, फिर उसे रिलैक्स कर दो, फिर से खींचो, फिर से रिलैक्स कर दो। ऐसा 10 बार करने का, सुबह 10 बार, दोपहर 10 बार, रात को 10 बार। तो दिस इज कॉल्ड कीजेल एक्सरसाइज। ऑल यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय कीजेल एक्सरसाइज? बिकॉज ओपीडी में ये आप चीज किसी को देखा दो ना, इससे मैंने देखे हैं कई सारे पेशेंट को हम सर्जरी से बचा सकते हैं। बिकॉज एज ए सर्जन ऐसा नहीं है कि सब जो आया उसका कर दो, हिस्टेरेक्टोमी कर दो, काट दो। बिकॉज आई एम ऑलवेज बिलीविंग इन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जब तक जरूरी नहीं है तब तक किसी की सर्जरी मत करो। बिकॉज आपको कोई नहीं दिखता है, पर गॉड तो कुदरत को तो आप दिखते हो ना, तो ज़रूरत नहीं हो तो किसी की सर्जरी आप एडवाइज नहीं करो। तो प्रैक्टिस अच्छी करो, तो पेशेंट को हमारे पास जितना नॉलेज है उतना सबको बांटो, इससे उसको अच्छा हो जाता है, तो क्यों इसकी हिस्टेरेक्टोमी करने की? तो ये एक्सरसाइज पूरा एक्सप्लेन करो अच्छी तरीके से।
उसमें भी देखो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है ना, तो सेम ये एक्सप्लेन करो ना कि पेल्विक फ्लोर मसल अंदर खींचो बाहर डालो। पर ग्रेड 3 ग्रेड 4 है, मैंने बोला ना कि पूरा बाहर ही आ गया है, तो उसमें ये एक्सरसाइज विल नॉट वर्क। दिस विल, उसमें फिर हिस्टेरेक्टोमी एडवाइजेबल है। और बहुत एजेड पेशेंट होता है जिसको हिस्टेरेक्टोमी नहीं करनी है, उसमें पैसरी रखते हैं। पैसरी, व्हाट इज पैसरी? एक बंगड़ी जैसा आता है, जो क्या बोलते हैं, बंगड़ी पहनते हैं ना लेडीज, ऐसी बंगड़ी जैसा आता है, चूड़ी जैसा, उसको वजाइना में डालते हैं, और तो वो पूरा प्रोलेप्स को अंदर ले लेता है। पर वो कम्बरसम बहुत है, पेशेंट को डालने का निकालने का पेशेंट को सिखाना पड़ता है, और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो बेड रिडन होते हैं, बहुत एजेड लोग होते हैं, तो उसमें ये पैसरी एडवाइस करते हैं। हालांकि दो ही ट्रीटमेंट हमारे पास है, आइदर कीजेल और आइदर हिस्टेरेक्टोमी। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 तक कीजेल एक्सरसाइज एक्सप्लेन करो, नहीं होता है तो फिर हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है? हाँ, कीजेल एक्सरसाइज इट्स लाइक अ लाइफ टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज कीजेल है ना, वो क्या करेगा, सिंपल कि हमें बॉडी बिल्डिंग करना है, तो जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक हमारे मसल टाइट रहेंगे। जब हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा, वीक हो जाएंगे। तो सिंपल पेशेंट को बोलने का, और ये एक्सरसाइज ऐसी है कि उसमें कोई पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं है कि उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, उसको कहीं पे भी जाना है। तो हम तो पेशेंट को क्या बोलते हैं कि सुबह में ऐसे, सुबह बेड से खड़े होते हो, 10 बार करो तो हार्डली इट टेक्स 2 मिनट्स। दोपहर में आप कुछ भी सब्जी समारते हो तब आप कर लो, रात को सिंपल बैठे हो तो कर लो। तो इट ओनली दिन का 5 या 6 मिनट लगता है ये एक्सरसाइज करने में। तो इतना आपको सर्जरी से प्रिवेंट करना है, तो इतना करोगे तो यू कैन एक्सटेंड द टाइम। बिकॉज ये क्या करेगा, जो मसल वीक हो गए हैं उसको स्ट्रेंथनिंग देगा। पर कुछ फैक्टर्स एग्रावेटिंग हो गए तो वो तो फिर से प्रोलेप्स होगा। तो इट इज लाइक अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि हमें हार्ट अच्छा रखने के लिए कैसे चलते हैं, तो वो उसको, उसके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये करना है। ठीक है? तो प्रोलेप्स में फिर सर्जिकल में तो हिस्टेरेक्टोमी आएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। अभी 10 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ डाउट है, केस डिस्कस करना है तो कर लेते हैं, क्योंकि कल थोड़ा लंबा है। कल यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन गायनेक, मैंने पूरा यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो जो लेडीज को होते हैं वो पूरे सारे कवर किए हैं। और परसों को छोटे छोटे केसेस लूँगी। परसों लास्ट डे है, तो मेनोपोज है तो क्या करोगे, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है तो क्या करोगे, फिर ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा है तो आप क्या करोगे। तो ऐसे छोटे छोटे केसेस की ब्रीफ ट्रीटमेंट, शॉर्ट शॉर्ट ट्रीटमेंट वाले केसेस तो 2-3 रखे हैं मैंने परसों के लिए। तो आज आपके डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हो, 10 मिनट है अभी। हाँ, कहाँ से बोलूं? हाँ पर, हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं वो बोलती हूँ, कहाँ से बोलूं? हाँ ओके। शुरू में देखिए, ये तो समझ में आया आपको कि मेन जो यूट्रस और सर्विक्स होता है, आगे ब्लेडर पीछे रेक्टम होता है। और सर्विक्स जो यूट्रस होता है ना, उसकी वजाइन के साथ एक एक्सिस होती है, तो वो एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड वर्जन में होता है। और वो चारों ओर सपोर्टेड होता है, उसको टायर सिस्टम बोलते हैं। तो जो फर्स्ट सिस्टम है वो सपोर्टेड बाय एंडोपेल्विक fascia, राउंड लिगामेंट एंड ब्रॉड लिगामेंट। मिडल है वो आगे ब्लेडर के साथ कैसे जुड़ा है, प्यूबो सर्वाइकल से। पीछे रेक्टम है तो वहां पे यूट्रोसेक्रल।
और लेटरली साइड में ये यूट्रस है, ये ब्लेडर है, तो यहाँ पे प्यूबो सर्वाइकल, ये रेक्टम है, तो यहाँ के यूट्रोसेक्रल, यूट्रोसेक्रल और साइड में ऐसे कार्डिनल लिगामेंट, तो मिडल पोर्शन से ऐसे जुड़ा है। और जो बिलो लेफ्ट जो लोअर डाउन पे है वो है ऑल पेल्विक फ्लोर मसल, दैट इज कॉल्ड लिवेटर एनाई मसल। तो डिलीवरी के टाइम पे मोस्टली ये इंफीरियर टायर वीक होता है, जो एपिजियोटॉमी और वो सब देते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं दी तो लिवेटर एनाई ऑलवेज डैमेज होता है।